एक साल पहले इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और पीडीएम की हुकूमत का ये एक साल कैसे अनाप परस्ती और मफाद परस्ती में गुजरा और किस तरह की तब्दीलियाँ रुनमा हुई, जबकि एक साल ये जो था इसको पाकिस्तान के 40 लाख लोग कम अज़ कम जो हैं वो ता क़यामत याद रखेंगे। और उसको याद रखने की वजूहात में से अहम वजह क्या है, आज हम हुकूमत के पहले साल को मुकम्मल होने के ऊपर बात करेंगे कि क्या किया गया और कैसे ये सारा निज़ाम जो था इसको गोरखधंधा बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले साल 2022 के 11 अप्रैल की रात को एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो वज़ारत उज़्मा के मनसब से उतरे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डायरी लेके बाहर निकले और घर चले गए। घर के अंदर बनी गाला जब जाके उदास होकर बैठ के तो उनको उनकी अहलिया ने बताया कि अवाम तो बाहर निकल आए। उन्होंने तो बड़ा बुरा रिएक्शन दिखाया है, फिर रजीम चेंज हुआ, बाकी चीज़ें हुई और आज जिन हालात का पाकिस्तान के लोगों को सामना है, गुर्बत है, आटा लेने के असूल के लिए 2 दर्जन से ज़ायद लोग जो थे वो दुनिया से चले गए, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और कोई भी अदारा जो है वो इस बात का इदराक करने से कारी है, आरी है और उनको समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए। और वो समझ आने वाली बात जो है वो सिर्फ़ एक है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, मुल्क का जो आइन है उसके ऊपर अमल किया जाए, अदालतों की बात को माना जाए, जबकि अदालतों को मानने के बजाय उनके ऊपर तनकीद हो रही है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। और इस एक साल को लोग इस तरह से याद रखेंगे कि उसको ता क़यामत नहीं भूलेंगे। मगर अगर ये पीडीएम की हुकूमत जिसमें 11 जमातें प्लस इस्टेब्लिशमेंट 20 के अंदर शामिल है और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी, ये अगर समझ आते जब लाखों की तादाद में अवाम रिएक्शन के दौर के ऊपर इस पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे, तो अगर ये उस वक्त ही समझ आते कि अवाम का रिएक्शन क्या है, अवाम चाहते क्या हैं, ये इस हुकूमत को अपने केसों को सुलझाने के लिए, उन झूठे और सच्चे केसों को ख़त्म करवाने के लिए अपने इक़्तिदार को तूल अपनी ज़ाती या ना और मफादात की खातिर ना देते, तो आज ये अवाम के पास भी जाते, ये इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार होते, इनको अवाम वोट भी देते, ये अच्छे से मुकाबला भी करते। मगर इन्होंने अनापरस्ती में और अपने मफादात की खातिर अपने इक़्तिदार को सामने रखा और आज भी रख रहे हैं। सबसे पहला ब्लंडर के बाजवा रजीम जो थी उसका शिकार हुए इमरान खान और जिसके नतीजे में पीडीएम की हुकूमत आई। एक साल बीत गया और इस साल के अंदर आए रोज़, हर हफ्ते, हर महीने जो थी वो अशिया की कीमतें महंगी हुई, पेट्रोल को महंगा किया गया, आईएमएफ ने इनको आज तक पैसे कोई नहीं दिए। ये बेकारी हो के भी कहते हैं कि हम कोई फ़कीर हैं, हम तो एटमी ताकत हैं और आईएमएफ को हमें ऐसे जो है वो डील नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला ब्लंडर क्या था, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जो कि 27 तारीख को रिटायर्ड हो चुका था, 29 को आपने उस वक्त एक रिटायर्ड आर्मी एक ऑफिसर को आर्मी चीफ बना दिया। इस खातिर बनाया कि वो आपकी हर एक बात को माने, जैसे कि वो आसिम मुनीर साहब मान रहे हैं। और उन बाजवा साहब की डील जब शहबाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हुए, इससे पहले एपिसोड में बताया था कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मेरा और आपका भाई का हकीकी रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आपने बाजवा को एक्सटेंशन दी, तो उनको छोड़ के आपने ऐसा इंतखाब किया आर्मी चीफ का जो मुल्क और कौम के मफाद को सामने नहीं रख रहे, जो आपके मुलाजिम बन के आपकी हर बात को मानते हैं। और आप यही चाहते थे कि ऐसे शख्स को, तारीख शायद है कि आपने मुशर्रफ साहब से लेके सब लोगों से लेके 80 लोगों को बाईपास करके जो रिटायर्ड होने वाले थे उनको आर्मी चीफ बना दिया, जो पहली पोजीशन पे थे उनको इग्नोर किया और चौथी पोजीशन वाले को आर्मी चीफ लगाया। उन्होंने फिर आपका गला घोंटा और इस बार भी आपने वही काम किया और ये काम आप पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और इसका खमियाजा जो है ना सिर्फ अवाम भुगतेंगे, आप भी भुगत रहे हैं। और इसका जो फ़ायदा हो रहा है वो बराह रास्त जो फ़ायदा है वो इमरान खान की ज़ात को पहुँच रहा है, उनकी सियासत को पहुँच रहा है। अब ये जो एक साल के अरसे के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान का सबसे मारूफ और अंग्रेज़ी अखबार जो है डॉन, उसका मैं हवाला दूंगा। और इनकी चीज़ों को आप जब देखेंगे, आप सुनेंगे तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो अवाम के ऊपर महंगाई का
जो बोझ था वो डाला गया और पाकिस्तान की तारीख में 11 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2023 तक ये एक साल का अरसा जो है वो ताक़यामत याद रहेगा लोगों को। और 12 जमातें पीडीएम की शहबाज हुकूमत में महंगाई का वो कहर टूटा जिसका तस्वर नहीं किया जा सकता था और करोड़ों खानदानों का जीना दोबार हो गया। फैक्ट्रियाँ बंद हुई, मुल्क के अंदर महंगाई के साथ साथ जो ताजर थे वो पिस के रह चुके। दूसरी जानिब मैशत कारोबार का बरकस निकल गया। रोज़ाना सनतें जो थी वो बंद होती गईं, आज तक बंद हो रही हैं। लाखों लोग बेरोज़गार हुए। 8 लाख लोग जो थे वो इस एक साल के अरसे में पाकिस्तान जैसे मुल्क को छोड़ के चले गए। ये वो करीम थी 8 लाख लोगों की जिसमें डॉक्टर, जिसमें सहाफ़ी, जिसमें वकला शामिल हैं, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल किस्म के स्टूडेंट्स हैं। हर मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले 8 लाख की बड़ी तादाद में लोगों ने इस पाकिस्तान को खैराबाद कहा। उसकी वजह सिर्फ महंगाई नहीं थी, उसकी वजह इस निज़ाम का एक्सपोज होना था जहाँ पे जंगल के कानून से भी बदतर कानून देखा गया, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म को गोलियां मारी गई, जहाँ फिर FIR नहीं हुई, जहाँ जो मुद्दई था FIR होने के बाद उसको आज दिल का दौरा पड़ा, वो दुनिया से चला गया, जहाँ पे सहाफ़ी अरशद शरीफ जैसे को कीनिया में जाके मार दिया गया, जिस मुल्क के अंदर लोगों को पकड़ा गया। कौमी रहनुमा जो थे जिनको अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना था उनको आपने पकड़ के ना सिर्फ मारा बल्कि उनको नंगा और गंजा किया। इस मुल्क के अंदर जजों की ऑडियो और वीडियो रिलीज़ की गई। इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को एक दूसरे से लड़ाया गया। इसी मुल्क के अंदर नाजेबा गुफ्तगू की गई। इस मुल्क में ख़वातीन सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हमारे पास गंदी वीडियो हैं मर्दों की हमारे मोबाइल के अंदर। इस मुल्क के अंदर अखलाकियात मर गई, सियासी रवादारी ख़त्म हो चुकी, दुश्मनी आगे बढ़ी। अखलाकियात से लेके सियासत, जिसको वैसे भी मकारी कहते हैं, सही मनों में ये तशरीह होती है पाकिस्तान के अंदर, उसको पीछे छोड़ दिया। पहली बार देखा कि जमहूरी जमातें जो थी उन्होंने डिक्टेटरशिप का किरदार और रूप धार लिया और जमहूरी होते हुए जमहूरी फैसले करने से आरी नज़र आए, आइन को मानने से इनकारी हुए और ये हद जो थी पार हुई। इससे ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत वालों को बेताशा अवाम की तरफ से जो हैं वो आज अगर बद्दुआएं मिल रही हैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉन अखबार के स्टैट्स अगर आप देखें कि पीडीएम की इकोनॉमिक ईयर इन रिव्यू तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या हरकतें की गई। पाकिस्तान के अंदर इससे कबल भी पाकिस्तान बना था 1947 में, 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, फिर 99 कारगिल वार हुई, लेकिन उस दौरान भी इतने बुरे हालात ना हो सके जो कि इस पीडीएम की हुकूमत के एक साल के अरसे में हुए। और बिलखसूस जब आपको ये समझ नहीं कि आइन के ऊपर अमल करना है, इलेक्शन करवाने हैं, दूसरी तरफ 12 जमातें और दूसरी तरफ एक जमात जिसके साथ 60% से ज़ायद अवाम जो है पाकिस्तान की वो उनके साथ जाके खड़े हुए। और फिर आप देखिए कि हर दिन के इख्तिताम पर गिरती हुई मैशत कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब के लिए हाउस ऑफ शरीफ को अपने साथ दफन कर देगी। उनकी सियासत जो है वो बाकी नहीं बचेगी, लेकिन ये मलबा लाखों आम शहरियों को भी दफन करता रहेगा। तकरीबन 40 लाख पहले ही जो लोग हैं वो गुर्बत से की जो लकीर है उससे नीचे आ चुके हैं और उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो मज़ीद इन चीज़ों का जो बोझ है वो बर्दाश्त करेंगी। 10 अप्रैल की रात जब पाकिस्तानियों ने इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए सड़कों पे निकले थे, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि उन्होंने तारीख रकम की और इमरान खान के मुखालफिन इस आवाज़ को अगर समझ कर 10 अप्रैल को ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते तो शायद इतना नुकसान ना होता जो गुज़श्ता एक साल में इमरान खान का रास्ता रोकते हुआ। तमाम जमातें, तमाम सियासी रहनुमा, तमाम इदारे एक शख्स के पीछे लगे रहे, अवाम के मफादात को पीछे छोड़ा, अपने जो मफादात थे उनको मद्देनज़र रखा, अपने केसों के पीछे लगे रहे और गिरती हुई मैशत कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब के लिए जो हालात इस वक्त पेश किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे लगता ये है कि ये मामलात आगे बढ़ेंगे और एक साल का नुकसान आगे किसी की भी हुकूमत आ जाए तो यकीनन इसको 5 से 8 साल कम अज़ कम दरकार होंगे वहाँ पे ले जाने के लिए। फिर आप देखिए कि इससे बेहतर दौर कैसे मैं कह सकूँ कि डिक्टेटरशिप का अच्छा था। मुशर्रफ साहब ने 2002 के अंदर जो IMF के जितने कर्जे थे 9/11 के वाक़े के बाद अफ़गानिस्तान के इशू को वजह बना के उसमें माफ़ करवा लिए थे और आज फिर से मेरे ख्याल से $80 बिलियन से ज़्यादा आपके ऊपर कर्जे हो चुके हैं। और ये कर्जे क्यों लिए, कहाँ खर्च किए, किसके पास पैसे गए, ना ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं ना कहीं और दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं पे हैं तो वो इन लोगों के बैंकों के अंदर हैं, इन लोगों के जो पेट हैं उसके अंदर चले गए।
और आवाम को इन कर्ज़ों से कुछ भी हासिल ना हुआ। और फिर हमने ये भी देखा कि एक ही दिन में जब डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बढ़ी तो 27 अरब रुपए का कर्जा एक दिन में बढ़ गया। अब देखिए कि डॉलर की पोजीशन कहाँ पे चली गई है, कौन सा जो वज़ीर ख़जाना था वो अच्छा था, कौन सा बुरा था, तमाम लोग एक्सपोज हो गए। आज पाकिस्तान के अंदर किसी के कंट्रोल में चीज़ें नहीं रही। अगर किसी के कंट्रोल में हैं तो वो आवाम है। आवाम क्या चाहती है? इलेक्शन करवाओ। आवाम किसके साथ हैं? एक पार्टी की तरफ। ऐसे क्यों हुआ? ये सवाल पिछले कई सालों से और महीनों से आपको रोज़ाना बैठ के बताते हैं कि जब आप लोग सही चीज़ नहीं करेंगे, जो कहते हैं वैसे नहीं करेंगे, तो आवाम आज के दौर में हर चीज़ को समझ जाते हैं, उसके मुताबिक अपना ज़हन बनाते हैं। मगर जंग आज भी है। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इमरान को नहीं आने देंगे, अना का मसला है। ये अना के बुत आवाम तोड़ सकेंगे या नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये 1 साल का अरसा जो पूरा हुआ है इसको लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? कि ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी साबित हुआ। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। आगे एक इंटरव्यू की मैं हाइलाइट्स लगाने लगा हूँ, जिस शख्स का नाम है खर्लज़ादा कसरत राय, उसको ज़रूर देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर काबिल लोगों के साथ किस तरह की हरकतें की जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।